नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसी नेटवर्क एनालिसिस में सुपरपोजिशन थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डीसी थ्योरम्स में। सो व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? इन एनी नेटवर्क made up of linear impedances and containing more than one source of EMF, the current flowing in any branch is the phasor sum of the currents that would flow in that branch if each source were considered separately, all other EMF sources being replaced for the time being बाय देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल इम्पीडेंस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये एक नेटवर्क है जिसमें V1 θ1 और मान लीजिए यहाँ पे कोई इम्पीडेंस है Z1 φ1 और एक इम्पीडेंस यहाँ पे है Z2 एंगल φ2 and impedance is here Z3 φ3 and a voltage source. The value of voltage source is V2 एंगल θ2। तो हमें फाइंड आउट करना है जो ये ब्रांच है इसमें करंट की वैल्यू I2। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा कि करंट I2 की वैल्यू क्या होगी? द फेजर सम ऑफ करंट्स दैट वुड फ्लो इन दैट ब्रांच इफ़ ईच सोर्स वर कंसिडर्ड सेपरेटली। मतलब अलग अलग सोर्स की जो करंट होगी सेपरेटली जब उसको कंसीडर करेंगे तब इस ब्रांच के अंदर जो करंट होगी उनका फेजर सम होगा एक्चुअल करंट इन दैट ब्रांच। मीन्स अगर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 बाई 1 है वो जो EMF सोर्सेज है या करंट सोर्स है उनको लेना होगा। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं V1 इस सोर्स को, और बाकी जितने भी सोर्सेज हैं अगर वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड सोर्स है वो क्या है? वोल्टेज सोर्स है φ2 और दिस इम्पीडेंस Z3 φ3। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड सोर्स है उसको क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। तो अब इस सर्किट में क्या है, सिर्फ एक सोर्स है V1। अब इसके द्वारा जो करंट आएगी इस ब्रांच में मान लीजिए वो करंट है I2 डैश। तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये हम आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, आप KCL लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम, जैसा भी आपको सूटेबल है उस थ्योरम का यूज़ करके आपको करंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है I2 डैश। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट जो सोर्स है उसको करना है शॉर्ट सर्किट, और इम्पीडेंसेस सेम वैसे ही रहेंगे, ना तो उनकी जगह चेंज करनी है, ना उन्हें कोई ओपन करना है ना कुछ शॉर्ट करना है। इम्पीडेंस एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, Z2 φ2 और Z3 φ3। और अब हम कंसीडर करेंगे ओनली दिस वोल्टेज सोर्स V2 θ2। जब ये वोल्टेज सोर्स है सिर्फ सर्किट में, तब इस ब्रांच में जो करंट होगी, मान लीजिए इसमें जो करंट है वो है I2 डबल डैश। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो टोटल करंट क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, इनका फेजर सम I2 डैश प्लस I2 डबल डैश का
इसका फेजर सम होगा वो ही क्या होगी इसके अंदर करंट की वैल्यू। और अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है Z2 के अक्रॉस, मान लीजिए ये क्या है A और B, अगर आपको VAB निकालना है तो वो क्या होगा I2 Z2। और अगर I2 के अगर कुछ भी मान लीजिए आपके यहाँ पे एंगल आता है, मान लीजिए ये एंगल है SI, तो I2 Z2 θ2 प्लस I। तो इस तरीके से आप वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको और क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूज सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द वोल्टेज V इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। मतलब इसमें जो आपको पूछा है, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है, एक आपके पास इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है और दो सोर्सेज हैं जिसमें एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है। तो अब हम अप्लाई करते हैं इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जो करंट सोर्स है उसको हम पहले रखते हैं एज इट इज़। इसकी वैल्यू है 10 एंगल 0 डिग्री और डायरेक्शन दे रखी है अपवर्ड डायरेक्शन एंड रेजिस्टेंस 3 ओम और इंडक्टेंस है J4 ओम। जो सॉरी इंडक्टेंस नहीं कह सकते आप इसको, J4। ये क्या है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है J4। और ये क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस -J4। और जो वोल्टेज सोर्स है हमने उसको क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया। तो करंट डिवाइडर रूल से अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है, इसको नाम दे दिया हमने I1 डैश। करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं क्योंकि टोटल करंट क्या है आपको दे रखी है और दो ब्रांचेज हैं इन पैरेलल, तो इजीली करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। तो I1 डैश क्या होगा टोटल करंट। इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा 10 प्लस J0, ये होगी आपकी करंट, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इम्पीडेंस जिसमें आपको फाइंड आउट करना है उसके साथ जो पैरेलल है वो इम्पीडेंस -J4 और Z1 प्लस Z2 3 प्लस J4 माइनस J4। तो I1 डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और टेन मल्टीप्लाई बाई -J4 तो -40 ये क्या होगा -40 -J40 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें क्या निकालना है वोल्टेज निकालना है। तो इस करंट से जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा V1 डैश और उसकी वैल्यू होगी I1 डैश। और जो ये इम्पीडेंस है इस ब्रांच में, जो इस ब्रांच में जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस, इसको अगर हम नाम दे देते हैं AB, तो जो AB ब्रांच के अंदर जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसकी वैल्यू है 3 प्लस J4। तो I1 डैश की यहाँ पे वैल्यू है -J40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस J4। आप अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर की हेल्प से या कैसे भी आपको सॉल्व करना हो
आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये वैल्यू आएगी 53.3 -J40। तो ये आ गया यहाँ पे V1 डैश की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, स्टेप में जो वो करंट सोर्स है उसको क्या करना है, ये सॉरी V नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या है यहाँ पे करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन। तो ये हमने इसको ओपन कर दिया, और ये 3 और ये 4। J4 और इसके साथ कनेक्टेड है -J4 विथ ए voltage source, and the value of voltage source is 50 angle 90 degree. So now this is the circuit for the second step. तो अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे करंट की वैल्यू, तो उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे I2 डबल डैश। तो I2 डबल डैश सिंपल आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट इधर कुछ जाएगी नहीं, तो करंट फ्लो होगी वो इसी लूप में होगी। तो I इजकल टू सिंपली क्या होगा, V/Z। तो I2 डैश इजकल टू क्या होगा, 50 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाई Z क्या होगा, 3 + J4 - J4। तो अगर इसको जो पोलर फॉर्म है इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे तो ये आएगा J50 डिवाइडेड बाई 3। J4 से J4 कैंसिल। तो अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो V2 डबल डैश, ये क्या होगा, I2 डबल डैश और 3 + J4। तो ये होगा यहाँ पे J50 डिवाइडेड बाई 3 + J4। इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -66.7 + J50। क्लियर। तो हमने वोल्टेज V1 डैश जो वोल्ट में है और V2 डैश वोल्ट में है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो टोटल वोल्टेज हमें अगर निकालना है V2, तो वो क्या होगा, V2 डैश प्लस V2 डबल डैश, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन इसमें भी ये है और इस सेकेंड स्टेप में भी क्या होगी, ये थी। मतलब अगर यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो ये भी डाउनवर्ड्स है, और इस केस में भी क्या है, ये डाउनवर्ड्स ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 डैश प्लस V2 डबल डैश। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी -13.4 + J10। और फाइनल अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 16.7 और एंगल 143.3 डिग्री वोल्ट। तो इस तरीके से आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके जो AC नेटवर्क्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।